अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहैर उस्मानी और वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में वेबिक सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विच स्टेट इज बेस्ट टू रजिस्टर योर एलएलसी इन द यूएसए। जी हाँ, काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम यूएस में अपनी एलएलसी को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, बट हमें ये आइडिया नहीं है या हमें ये प्रोज एंड कॉन्स के बारे में नहीं पता कि कौन सी स्टेट बेहतर है यूएस में एलएलसी रजिस्ट्रेशन के लिए और कौन सी स्टेट बेहतर नहीं है। तो इस हवाले से हम लोग डिटेल में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली बेसिस पर हमारे चैनल पे लाइव होते रहती हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे चैनल पर यूएस एलएलसी फॉर्मेशन के हवाले से एक डिटेल्ड सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे कि आप लोग किस तरह से अपनी यूएस में एलएलसी फॉर्म कर सकते हैं, कौन सी स्टेट बेहतर है यूएस में एलएलसी फॉर्मेशन के लिए, यूएस में एलएलसी फॉर्म करना किस तरह से पॉसिबल है एज अ नॉन यूएस रेजिडेंट। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में होते हैं, ये इन वीडियो सीरीज के थ्रू हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हम बेस्ट स्टेट कौन सी चूज करें अपने बिजनेस के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पे चलते हैं और डिटेल में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन राइज होता है, व्हाई यू नीड टू नो द बेस्ट स्टेट फॉर योर बिजनेस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स। मींस यहाँ इस सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों हमें ये पता होना चाहिए कौन सी स्टेट बेस्ट है फॉर एलएलसी फॉर्मेशन और उसके फायदे क्या हैं। बेसिकली ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जब आप लोग अपनी एलएलसी रजिस्टर करना चाहते हैं यूएस में। अब स्टेट को चूज करना काफी क्रिटिकल प्रोसेस है और ये आपको फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बिजनेस के हिसाब से डिफरेंट स्टेट ऐसी होती हैं जो उस बिजनेस के लिए बेहतर होती हैं काफी सारे रीजंस की वजह से। तो हम कुछ रीजंस के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से बिजनेस के हिसाब से हम कौन कौन सा स्टेप को फोकस कर सकते हैं, उसमें अपनी एलएलसी फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने है पहला पॉइंट, टैक्स एडवांटेज। आप लोगों को यहाँ पर ये देखना होगा लोअर और नो स्टेट इनकम टैक्स। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के माइंड में ये होना चाहिए कि आप लोग जब एलएलसी फॉर्मेशन कर रहे हो तो एक पॉइंट ये है कि वहां पर इनकम टैक्स वगैरह ना हो, या हो तो बहुत लोअर हो, टैक्सेशन के रेट काफी लोअर हो या तो ना हो। तो एक चीज आपको ये फोकस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज आपको ये फोकस करनी पड़ेगी बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेशंस हो, यानी कि इजियर टू ऑपरेट एंड ग्रो। अब कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पर बिजनेस ग्रोथ के लिए काफी अच्छे लॉज हैं, जैसे कि डेलवेयर है, अलास्का है, व्योमिंग है, फ्लोरिडा वगैरह। ये स्टेट ऐसी हैं जिनमें काफी ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है और बिजनेस ग्रोथ में काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलती है। एंड हम थर्ड बात करेंगे इंक्रीज प्राइवेसी, स्ट्रॉन्गर प्राइवेसी प्रोटेक्शन। अच्छा, ये मेरी तरफ से पर्सनल सजेशन है आप लोगों के, इस तरह की स्टेट को चूज करें जहां पर प्राइवेसी प्रोटेक्शन हो। कुछ स्टेट ऐसी होती हैं जिनमें डेटा ओपनली कोई भी जो है ना वो आपकी एलएलसी को सर्च करके फाइंड आउट कर सकता है, उसकी कंपनी ओनर के बारे में, उसकी कंपनी की डिटेल्स के बारे में इजीली फाइंड आउट कर सकता है और उनको हासिल कर सकता है। तो समटाइम्स कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो अपनी डिटेल्स को शो नहीं करना चाहते हैं, बिजनेस ओनर्स ऐसे होते हैं जो अपनी डिटेल्स को शो नहीं करना चाहते, अपने पर्सनल एड्रेसेस वगैरह को शो नहीं करना चाहते हैं। तो उनके लिए इस तरह की स्टेट्स बेहतर है जो आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करती है। ठीक है, फोर्थ स्टेप में हम लोग बात करेंगे कॉस्ट सेविंग हो। अब कॉस्ट सेविंग में क्या मुराद है, यानी कि एलएलसी फॉर्मेशन की प्राइस उसकी कम हो, मेंटेनेंस फीस कम हो, यानी कि रिन्यूअल वगैरह जो होती है, ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो नॉर्मल हो। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझने की बात यह है कि जब आप लोग की एलएलसी फॉर्म होती है तो यूएस में अराउंड 50 प्लस स्टेट्स हैं जिनमें आप लोग अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, बट हर स्टेट की एलएलसी फॉर्मेशन की फीस अलग है, उसकी लॉज अलग है, उसके तरीके कार अलग है, प्रोसेस अलग है। और आपको हर कंपनी किसी भी स्टेट में अगर रजिस्टर्ड करनी है तो उसी स्टेट में जाकर उनकी ऑनलाइन वेबसाइट से रजिस्टर्ड करनी होती है, या तो किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को आप हायर करते हैं लाइक वेबिक सॉल्यूशन, यानी कि हमारी एजेंसी बिल्कुल एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी के तौर पर काम करती है, जिसमें हम लोग अपने क्लाइंट्स को यूएस में कंपनी फॉर्म करके देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर्ड स्टेट, और उनके हिसाब से उनके बैंक अकाउंट ओपनिंग और सर्टिफिकेशंस और ईआईएन रिसीविंग वगैरह में हेल्प आउट करते हैं। तो ये सर्विसेज हमारी एजेंसी भी देती है। इसी तरह से आप लोग खुद भी कर सकते हैं, जिस स्टेट में आप लोग एलएलसी रजिस्टर करना चाहते हैं खुद उस स्टेट की वेबसाइट पर जाकर अपनी एलएलसी को रजिस्टर कर सकते हैं। तो याद रखें, ये भी काफी सारे लोगों का मेन पॉइंट होता है जो नॉन यूएस रेजिडेंट है, उनका बजट कम है तो वो लोअर कॉस्ट चाहते हैं इनिशियल लेवल पर। तो एलएलसी फॉर्मेशन की अगर कॉस्ट कम होगी तो यहाँ पर अगेन आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। एंड लास्ट हम लोग बात करेंगे इंप्रूव क्रेडिबिलिटी, एनहेंस योर कंपनीज रेपुटेशन। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं, और सर्विस इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई यूएस बेस्ड क्लाइंट या कोई भी नॉन यूएस क्लाइंट भी इंटरनेशनल क्लाइंट है, वो आपसे सर्विस ले रहे हैं और उसको ये शो करवा रहे हैं हम कि हमारी कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड है, तो हमारी कंपनी एक ऐसी स्टेट में रजिस्टर्ड हो जो वेल
वेल रिपुटेटेड हो, और उसमें जो है ना बेसिकली आपका जब कोई कंपनी की डिटेल्स को विजिट करे या आप अपनी कंपनी की डिटेल्स प्रोवाइड करें तो उसको ये लगे कि हाँ यार ये इसी स्टेट में इनकी कंपनी है जहाँ पर काफी ज्यादा बिजनेसेस होते हैं, और इनका आपका जो बेसिकली बिहेवियर अच्छा शो हो, आपकी रेपुटेशन अच्छी शो हो। तो यहाँ पर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री की जितनी भी एजेंसीज हैं या बिजनेस ओनर हैं और अपनी एलएलसी फॉर्म करवाना चाहते हैं, तो इस तरह की स्टेट को आपको फोकस करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एनालाइजिंग एंड फाइनलाइजिंग द बेस्ट स्टेट फॉर योर यूएस एलएलसी। अब इस स्टेप में हम लोग डिफरेंट एलएलसी के लिए डिफरेंट स्टेट को चूज करेंगे और उनको देखेंगे कि उनकी एनालिसिस करके कौन सी स्टेट किस सिनेरियो में बेस्ट है। ठीक है, नंबर 1 हम लोग बात करते हैं योर बिजनेस मॉडल। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी स्टेट बेस्ट है किस बिजनेस के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस या सर्विस बेस्ड बिजनेस। अगर आप लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं तो ई कॉमर्स के लिए कौन सी स्टेट बेहतर है, और सर्विस इंडस्ट्री है तो उसके लिए क्या बेहतर है। मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए, उन फैक्टर्स को देखते हुए हमें अपनी स्टेट को फाइनलाइज करना है। पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो योर बिजनेस मॉडल ई कॉमर्स है या सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, तो ई कॉमर्स के लिए तो सिंपल ये है कि ज्यादातर लोगों को इनकम टैक्स फ्री स्टेट चाहिए होती है। उनको रिपुटेशन से इतना ज्यादा खास नहीं होता क्योंकि वो अपनी किसी थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस पर सेल कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट वगैरह पर सेल कर रहे हैं, तो फिर रिपुटेशन उनको दिखानी पड़ती है। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस लाइक अमेजोन वगैरह पर सेल कर रहे हैं तो वहां पर आपकी कंपनी की डिटेल्स इतनी नहीं देखते बायर, तो आपकी अच्छी प्रोडक्ट्स को देखते हैं, उनके रिव्यूज को देखते हैं एंड देन बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास इनकम टैक्स फ्री स्टेट्स हैं, फ्लोरिडा, टेक्सास, वायोमिंग, नेवाडा। ये स्टेट ऐसी हैं जिनमें आप लोग अपनी एलएलसी ओपन कर सकते हैं। ये इनकम टैक्स फ्री स्टेट है, और अक्सर एक वर्ड यूज होता है टैक्स फ्री स्टेट में मुझे एलएलसी ओपन करवानी है, तो ये वही स्टेट है जो आप लोगों के माइंड में है कि आपके हिसाब से टैक्स फ्री स्टेट है। इसके अलावा अगर आप लोगों की सर्विस एजेंसी है, मींस यानी कि आप लोग अपने यूएस में सर्विसेज देते हैं, तो ये स्टेट स्टिल आप लोगों के लिए काफी अच्छी है क्योंकि ये इनकम टैक्स फ्री स्टेट है और इनकी रिपुटेशन वगैरह भी अच्छी है और यहाँ पर काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टेट रिपुटेशन इफ, यानी कि अगर आप लोगों को ये कंसिडरेशन रखनी है कि आप लोगों की स्टेट की रिपुटेशन अच्छी हो, तो और यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपका बायर ये इंटरेस्टेड है कि वो जानना चाह रहा है आपकी एलएलसी किस स्टेट में रजिस्टर्ड है, क्योंकि उससे उसको बिहेवियर पता लगेगा अपनी बिजनेस ग्रोथ का और काफी सारी चीजों का, तो यहाँ पर फिर आपको अच्छी स्टेट को चूज करना पड़ेगा जिनमें अगेन ये काफी सारी स्टेट आती है। अच्छा, इन स्टेट के हवाले से मैं आपको बताऊंगा जो मोस्ट पॉपुलर स्टेट है इन तमाम बिजनेसेस के लिए, और इसके साथ साथ जो मेरी न्यू रिकमेंडेड स्टेट है उनके हवाले से भी आप लोगों को गाइड करेंगे, क्योंकि ओल्ड जो है मोस्ट पॉपुलर जो है उनमें काफी ज्यादा सेचुरेशन ऑलरेडी हो चुकी है और देयर आर सम प्रोस एंड कॉन्स के आप लोग वहां पर एलएलसी फॉर्म करें या ना करें। इसके साथ साथ कुछ ऐसी स्टेट भी आप लोगों को पता होनी चाहिए जिनमें आप अपनी एलएलसी ओपन कर सकते हैं। सो फिलहाल नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइम टू कंप्लीट एलएलसी रजिस्ट्रेशन। ये प्री प्रोसेस भी आपके माइंड में होना चाहिए। कुछ स्टेट ऐसी हैं जो इजी है, ये 1 to 2 डेज में आपकी एलएलसी फॉर्म हो जाती है, और कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनमें 3 वीक्स तक के आपके लग जाते हैं एलएलसी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस को कंप्लीट होने में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को जल्दी है तो यहाँ पर आपको ये भी चीज का माइंड में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इजी टू अमेंडमेंट्स इन एलएलसी। मींस ये है कि अगर आप लोग एलएलसी रजिस्टर्ड कर रहे हैं यूएस में और आप लोगों को लगता है कि आपको इन फ्यूचर कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी अपनी एलएलसी स्ट्रक्चर में, कुछ चेंजेस करवाने पड़ेंगे अपनी एलएलसी स्ट्रक्चर में, तो आप लोगों को इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ यूएस में स्टेट ऐसी हैं जिनमें अमेंडमेंट्स काफी ज्यादा इजी है और लेस कॉस्टली है, और कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनमें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है अमेंडमेंट करने के और प्राइजेस भी हाई है। तो आप लोग अगर ये भी चीज को कंसिडर रखना चाहते हैं कि आपको इन फ्यूचर अमेंडमेंट करनी पड़ सकती है, सारी चीजें करनी पड़ सकती है, तो इस चीज के हवाले से पहले से ही रिसर्च कर लेंगे कौन सी स्टेट ऐसी है जिनमें आप लोगों को अमेंडमेंट करना इजी होगा, कॉम्प्लेक्स भी ना होगा और लेस प्राइस में भी आप लोगों को ये सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाइलिंग फीसेस के हवाले से। फाइलिंग फीसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज अगर किसी न्यू बिजनेस स्टार्टअप का बजट कम है तो उन लोगों को चाहिए कि वो ऐसी स्टेट में अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड करवाएं जिनकी फाइलिंग प्राइसेस कम होती हैं, इनिशियल फाइलिंग फीसेस कम होती हैं, लेस होती हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट जिनकी $300-400 सिर्फ स्टेट फीस होती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिन्यूअल फीस के हवाले से। रिन्यूअल फीस में आप लोगों को ख्याल ये रखना होता है, क्योंकि जब आप लोगों की एलएलसी रजिस्टर्ड हो जाती है तो ईयर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों की एलएलसी की रिन्यूअल्स करनी होती है, एलएलसी रिन्यू होती है, एड्रेस रिन्यू होता है, नंबर रिन्यू होता है, इसके साथ साथ ईयरली टैक्स फाइलिंग भी होती है जिसमें एनुअल रिपोर्ट, आईआरएस इनकम टैक्स फाइलिंग, और स्टेट में इनकम टैक्स है तो वो भी सबमिट होता है। तो इस तमाम चीजों को आप लोगों को कंसीडर करना पड़ता है अगर आप लोग यूएस में अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट टैक्सेस के हवाले से। अगर आप लोग यूएस में एलएलसी रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो आप लोग को ये भी कंसीडर करना चाहिए है कि जिस स्टेट में आप लोग की एलएलसी रजिस्टर्ड हुई है उसका सेल्स टैक्स रेट क्या है और इनकम टैक्स रेट क्या है। जैसा कि आप लोग चार्ट में देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाया है, न्यू हेमिस्फीयर और अलास्का स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिनमें सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स स्टेट लेवल पर नहीं होता है। तो अगर किसी को ये कंसीडर है कि उसको टैक्स बिल्कुल ही नहीं देना किसी भी तरह का, तो वो इन स्टेट में ओपन करे अपनी एलएलसी। अगर किसी को इस तरह की स्टेट में ओपन करना है जहाँ पर इनकम टैक्स फ्री स्टेट हो, तो आप लोगों को यहाँ पर 0% इनकम टैक्स वाली स्टेट में ओपन करना पड़ेगा
जिसमें फ्लोरिडा, टेक्सास, वेमिंग वगैरह आ जाती हैं। अगर आप लोगों को ये देखना है कि टैक्स रेट्स कम हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और भी स्टेट ऐसी हैं जिनके टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट भी कम है और सेल्स टैक्स रेट भी कम है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फेडरल टैक्स फाइलिंग के हवाले से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजुअली हमसे पूछा जाता है कि मेरी एलएलसी इस स्टेट में रजिस्टर्ड है या मेरी एलएलसी किसी स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो क्या आप मुझे फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करनी होगी? तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोगों की यूएस में 50+ स्टेट में किसी भी स्टेट में अगर एलएलसी रजिस्टर्ड है तो आप लोगों को फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करनी होगी। इट इज मस्ट एंड इट इज फाइल्ड एवरी ईयर व्हेन यू रजिस्टर्ड योर एलएलसी। और आप लोग की एलएलसी 2023 में रजिस्टर्ड हुई थी तो 23 एंड होने के बाद 2024 में आप लोगों को फाइलिंग करनी होती है। अगर 24 में रजिस्टर्ड हुई है तो 24 एंड होने के बाद 25 में आपको फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग करनी होगी। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का क्लियर हो जाता है यहाँ से। तो आप लोग याद रखें कि आप लोगों को अपनी फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग टाइमली हर साल करवानी लाजमी है, अदरवाइज आप लोग पेनल्टी का सामना कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ फेमस स्टेट के हवाले से एलएलसी फॉर्मेशन इन यूएसए। अगर आप लोग यूएस में एलएलसी फॉर्म कर रहे हैं तो कुछ मोस्ट फेमस स्टेट हैं जो आप लोगों ने यूजुअली सुना होगा। इन स्टेट में आप लोग एलएलसी रजिस्टर्ड करवाएं, जिनके नाम ये हैं: वायोमिंग, फ्लोरिडा, टेक्सास, डेलावेयर या मिशिगन। तो बहुत ही ज्यादा कॉमनली एलएलसी फॉर्मेशन इसी स्टेट में होती है और मोस्ट पॉपुलर स्टेट है और ज्यादातर लोग इसी स्टेट में एलएलसी रजिस्टर्ड करवाते हैं। उनकी काफी ज्यादा रीजंस हैं क्योंकि इनके बेनिफिट ज्यादा हैं। ये लेस प्राइस भी होती हैं, ये वेल रेपुटेड स्टेट भी हैं, इनके बिजनेस रेगुलेशंस, लॉज रेगुलेशंस वगैरह भी काफी ज्यादा अच्छी हैं। एंड इनकम टैक्सेस के हवाले से बात करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। एंड लास्ट हम लोग बात करेंगे और इस टॉपिक को क्लोज करेंगे, व्हाट आर द न्यू रिकमेंडेड स्टेट फ्रॉम वेबिक सॉल्यूशन। तो मेरी तरफ से आप लोगों को कुछ न्यू रिकमेंडेड स्टेट प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जिनमें नेवाडा, अलास्का, मोंटाना, न्यू हेम्स्फीयर, कोलोराडो और अरिजोना स्टेट ऐसी हैं जिनमें आप लोग अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ये स्टेट रिकमेंडेड है फॉर दोज मोस्टली जो अमेजोन पर काम कर रहे हैं, रीसेल मॉडल पर काम कर रहे हैं और अपने अमेजोन अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखें, जो मोस्ट पॉपुलर स्टेट है उनमें यूजुअली 90% लोग जो है वो अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड करवाते हैं। बट अगर आप लोग ऐसी स्टेट में रजिस्टर्ड करेंगे जो यूनिक है, ज्यादातर उसमें ट्रैफिक नहीं है एलएलसी रजिस्ट्रेशन करवाने का, तो जब आप लोग अमेजोन अकाउंट वगैरह अप्लाई करते हैं तो वहां पर अमेजोन में भी पॉसिबल कि आपसे इतनी ज्यादा वेरिफिकेशन ना करे, क्योंकि जो मोस्ट कॉमन स्टेट है उनमें यूनिक एड्रेसेस ज्यादातर लोग वही यूज करते हैं, 90% सेम यूज करते हैं, वो जरा सा फर्क के साथ। और अमेजोन को भी आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये नॉन यूएस रेजिडेंट ऑनलाइन काम करने वाले हैं, सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस लोग ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग न्यू स्टेट में एलएलसी रजिस्टर्ड करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग थोड़ी कम वेरिफिकेशन फेस करने को मिले अमेजोन की तरफ से। अदरवाइज मोस्ट फेमस स्टेट जो है वो ऑलवेज रिकमेंडेड है, आप लोग को हमेशा रिकमेंडेड है कि उन्हीं स्टेट में आप लोग अपनी एलएलसी को रजिस्टर्ड करें। बट कुछ मैंने आपको रीजन बताया कि ये न्यू रिकमेंडेड स्टेट है, इनमें भी आप कर सकते हैं एलएलसी रजिस्टर्ड। उनके बेनिफिट आप लोगों के सामने है कि नेवाडा स्टेट एक इनकम टैक्स फ्री स्टेट है, अलास्का स्टेट इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स नहीं है इसमें, न्यू हेमिस्फीयर में भी इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स नहीं है। कोलोराडो स्टेट की एलएलसी प्राइस जो है काफी कम देखने को मिलती है आपको और स्टेट के टैक्सेस, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स रेट भी काफी ज्यादा कम है। अरिजोना एलएलसी $50 काफी चीप इनकी इनिशियल फाइलिंग प्राइस है और इनके भी टैक्स रेट काफी अच्छे हैं। तो ये मेरी तरफ से कुछ न्यू रिकमेंडेड स्टेट है जो आप लोग इनमें अपनी एलएलसी रजिस्टर करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग की क्यूरीज रिजॉल्व की होंगी इस वीडियो के थ्रू। हमने अगर स्टिल आप लोग की कोई क्यूरीज है जो आप लोग हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट डाउन कर सकते हैं अपनी क्यूरीज को। हमारी टीम एज अर्ली एज पॉसिबल आप लोग की क्यूरीज का आंसर करेगी। इसके अलावा अगर आप लोग के माइंड में कोई टॉपिक्स है जिन पर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू, तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं उन टॉपिक्स को। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाए। जाते जाते आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करना ना भूलें और हमारे फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उन ग्रुप्स में ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से काफी ज्यादा हेल्थी डिस्कशन रहती है, जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो सकता है और आप लोग अपने थ्रू भी दूसरों को फायदा पहुंचा सकते हैं। फिलहाल के लिए जितना इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में अगेन हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।